गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। हरियाणा की विद्युत परियोजनाओं में आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन। जितनी भी विद्युत परियोजनाओं में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे आज की क्लास में। और मैंने आपको बोला है कि जो कुछ क्वेश्चन बचेंगे, हम सारे ऑब्जेक्टिव की सीरीज है ये, कुछ क्वेश्चन बचेंगे तो परीक्षाओं में आए हुए कुछ क्वेश्चन बचेंगे, उनको हम फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। मतलब हमारा हरियाणा जीके के जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं हम सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे हमारे। ये हमारी 26वीं क्लास है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के लिए। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन है ये, क्या आएगा? दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना निम्न में से कहां अवस्थित है? तो कहां अवस्थित है? बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो कहां है? यमुनानगर में। कहां पर है? यमुनानगर में। बहुत ही बढ़िया, यमुनानगर में है दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना। फिर उसके बाद में अगला देखो, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना अवस्थित है पानीपत में, खेदड़ में, गुड़गांव में, कहां पर है? यमुनानगर में। कहां पर अवस्थित है राजीव गांधी? बहुत ही बढ़िया किरण बच्चे, रमेश बहुत ही बढ़िया, राम राम भाई रमेश, अजय राम राम, नीशु, किरण, विक्रम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कहां पर है राजीव गांधी? खेदड़ में। कहां पर है? खेदड़ के अंदर। अगला, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना राज्य के किस जिले में की गई है? की गई है आएगा, की गई है, कहां पर की गई है? तीसरे का, महात्मा गांधी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रमेश, अजय, किरण, बहुत ही बढ़िया, शानदार आंसर कर रहे हो। तो इसका और बताएं कहां पर है ये? तीसरे का आएगा बी। बहुत ही बढ़िया किरण, बहुत ही बढ़िया। तीसरे का क्या आएगा? बी। अजय, तीसरे का क्या आएगा? बी आएगा, जज्जर में। कहां आएगा? जज्जर में। अगला देखो, जज्जर जाड़ली के अंदर, जाड़ली के अंदर महात्मा गांधी भी है। महात्मा गांधी यहां पर आमने सामने है, दो प्लांट है, महात्मा गांधी हो गया और एक हमारा इंदिरा गांधी हो गया। ठीक है, तो दोनों के दोनों यहां पर है। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अगला, और राजीव गांधी की बात करें वो कहां पर है? खेदड़ में। और जब आप बात करोगे सर छोटू राम की, तो छोटू राम जी का के नाम पर बनाया गया है यमुनानगर के अंदर। बस आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। अगला है, निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है? की गई है, की गई है जज्जर में, फरीदाबाद में, हिसार में, गुरुग्राम में। कहां पर? फोर्थ का, अभी मैंने बताया था फोर्थ क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। जब राजीव गांधी की बात करें तो खेदड़ के अंदर, और जब इंदिरा गांधी की बात करें और महात्मा गांधी की बात करें तो वो जज्जर में है। जब कभी देख के आओ जाड़ली के अंदर, कभी देखो तो हम महात्मा गांधी में तो मेरी ट्रेनिंग भी थी,
कुछ समय मेरी ट्रेनिंग रही है महात्मा गांधी झाड़ली के अंदर, तो वहां पर और बिल्कुल ये दोनों के दोनों है, जब बन रहे थे, जब उस समय पर मैंने वहां पर ट्रेनिंग की थी, 1-1.5 मंथ की ट्रेनिंग थी, तो झज्जर के अंदर है। ठीक है, अगला, हरियाणा के किस जिले में गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है? तो कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर है, फरीदाबाद में, झज्जर में, भिवानी में, बताएं। पांचवें का आएगा बी, फरीदाबाद। कहां पर? फरीदाबाद में। पांचवें का आएगा बी। छठा, वर्तमान में हरियाणा में, ये तो ऊर्जा पार्क है, उस समय पर की बात है जब 20 की स्थापित की गई है, तो ये तो रहने दो, अब नहीं आएगा ये क्वेश्चन। अगला, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPGCL द्वारा राज्य के किस जिले में सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसके लिए उस समय पर 100 करोड़ रुपए, जो पहले का क्वेश्चन है, 100 करोड़ रुपए जारी भी किए थे। तो कहां पर? यमुनानगर के बूदकला गांव में। कहां पर है? यमुनानगर के बूदकला गांव में, यमुनानगर के बूदकला में। तो सातवें का क्या आएगा? डी। आठवां, राज्य के किस जिले में 2800 मेगावाट के नाभिकीय विद्युत संयंत्र केंद्र की स्थापना की गई है? स्थापना की गई है। तो फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, फतेहाबाद में, यमुनानगर में। तो कहां पर? गोरखपुर गांव के अंदर बताएं। आठवें का फतेहाबाद में। कहां पर? फतेहाबाद में। गुड मॉर्निंग भाई गोविंद, गुड मॉर्निंग। आठवें का क्या आएगा? सी, फतेहाबाद के अंदर। नौवां बताएं। नौवां, एक कंपनी के रूप में हरियाणा पावर HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई है? वर्ष 1997, वर्ष 1991, 1985, 1992। नौवां क्वेश्चन जल्दी बताएं। कंपनी के रूप में पूछा है, कंपनी के रूप में वर्ष 1997 में, वर्ष 1997। ठीक है, वर्ष 1997। नौवें का क्या आएगा? ए आएगा। अगला 10वां, लाइक और शेयर भी कर दे, लाइक और शेयर भी किया करें साथ में। 10वां बताएं। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना, मिलान करना है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, इंदिरा गांधी तापीय सुपर तापीय विद्युत परियोजना। तो राजीव गांधी है, दीनबंधु छोटूराम मैंने बताया था, कहा? यमुनानगर के अंदर। और राजीव गांधी है वो कहा है? हिसार के अंदर। और इंदिरा गांधी का है? झज्जर में। तो पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा और तीसरे का पहला, तो क्या आ गया? 10वें का क्या बन गया? सी बन गया। क्या बन गया? सी बन गया। ठीक है, 10वें का सी बन गया। 11वां, निम्न में से विचार करें और कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर को कोयले की आपूर्ति महानदी कोल फील्ड द्वारा दी जाती है। दूसरा, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर को सेंट्रल कोल फील्ड द्वारा कोयला प्राप्त होता है। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना को महेंद्रगढ़ जिले में स्थापित किया गया, ये गलत है। तीसरा तो हमारा गलत है, तो पहला और दूसरा सही है। तो पहले का क्या? 11वें का क्या आएगा? डी। 11वें का क्या आएगा? डी। 12वां, यमुनानगर जिले के बूदकला गांव में किस प्रकार की विद्युत उत्पादन की योजना है? किस प्रकार की विद्युत उत्पादन की योजना है? 12वां, यमुनानगर के बूदकला में। 12वां, तो सभी को ज्ञात होना चाहिए किसका? सौर विद्युत है। कौन सा? सौर विद्युत की। 12वें का आएगा बी। 13वां, 2800 मेगावाट की नाभिकीय विद्युत कहां स्थापित करने की योजना? 2800 मेगावाट की नाभिकीय, तो वो कहां है? ये तो आ भी चुका है। कहां पर है? फतेहाबाद में। कहां पर है? फतेहाबाद में। फिर 14वां, 1500 मेगावाट की गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जानी है, तो कहां पर की जानी है? फरीदाबाद में। कहां पर? फरीदाबाद में। 14वें का क्या आएगा? बी। 15वां, ककरोई जल सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है, बिल्कुल सूक्ष्म है, यमुनानगर में है, फतेहाबाद में, हिसार में, सोनीपत में।
तो कहां लगाई जा सकती है? जल्दी बताएं जल्दी। ककरोई जल विद्युत परियोजना कहां पर? तो जहां पानी होगा, जहां पर नदी होगी, है ना, तो वहीं पर लगाई जाएगी ना। ककरोई कहां होगा? यमुनानगर में, फतेहाबाद में, हिसार में, सोनीपत में। कहां लगाई? सूक्ष्म जल परियोजना है तो कहां पर? या तो यमुनानगर में या कहां पर? सोनीपत में होगा। तो कहां पर होगा? 15वां, जल्दी। या तो यमुनानगर या सोनीपत, जल्दी बताएं। तो ककरोई सूक्ष्म जल परियोजना वो सोनीपत में है। कहां पर है? सोनीपत में। ठीक है, 15वें का डी आएगा। अगला, हिसार की राजीव गांधी तापीय परियोजना किसके द्वारा निर्मित है? किसके द्वारा दिया गया था टेंडर? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड। किसके द्वारा? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा निर्मित है। अगला 17वां, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया है, ये ध्यान रखो। अगला पहला पॉइंट है, अरावली सुपर तापीय परियोजना की स्थापना झज्जर में की जा रही है। बी पॉइंट, गोरखपुर गांव फतेहाबाद के पास नाभिकीय ऊर्जा की स्थापना की जा रही है। सी पॉइंट, पंचकुला में एक दूसरी नाभिकीय ऊर्जा की स्थापना की योजना है। डी पॉइंट, ककरोई जल विद्युत केंद्र की चौथी यूनिट सतलुज यमुना नगर लिंक नहर से संबंध है। बताएं जल्दी। जल्दी बताएं। तो सत्रहवें का क्या आएगा? पंचकुला में एक दूसरी। यह तो गलत है, यह कथन है गलत है। पंचकुला में नहीं है कोई योजना। एक बार भिवानी का चर्चाओं में आया था कि भिवानी में लगाया जाएगा। ठीक है, दूसरा एक बार ये चर्चाओं में आया था, लेकिन पंचकुला में तो है ही नहीं बात। ठीक है, 17वें का क्या बनेगा? सी बनेगा। अगला 18वां, किस परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है? पानीपत तापीय विद्युत परियोजना को, राजीव गांधी को, महात्मा गांधी तापीय को, दीनबंधु छोटूराम तापीय को। किस योजना को देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया था? प्रथम की बात की गई है, ये बात ध्यान रखना। प्रथम मेगा परियोजना पानीपत की, राजीव गांधी की, महात्मा गांधी या दीनबंधु छोटूराम? 18वें का तो कौन सा रहेगा? बी, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। कहां पर है? राजीव गांधी के नाम से, खेतगढ़ के अंदर। ठीक है, अगला 19वां, राजीव गांधी विद्युत तापीय परियोजना की अनुमानित लागत क्या थी? 19वें का ये तो कोई वो नहीं है, अब कोई पेपर में नहीं पूछा जाएगा। 4,512 करोड़ रहने दो। अगला, एचपीजीसीएल की कुल स्थापित अक्षमता, यह भी अभी चेंज हो गया है, तो उस समय थोड़ा सा अभी चेंज होगा। तो यहां 5,961 से अभी चेंज हो गया है। ठीक है, चेंज हुआ डाटा देखना पड़ेगा अभी कितना। अभी तक तो कुछ समय पहले की बात है, तब इतना था, अभी चेंज हुआ होगा जरूर, क्योंकि अक्षमताएं बढ़ाई जा रही है। तो एचपीजीसीएल यदि सोलर पैनल की बात करें, छोटे छोटे पैनल की बात करें, तो इन्होंने जोड़कर आंकड़ा दिखाया नहीं है। यदि ये जोड़ के आंकड़ा अपनी साइट पर दिखा देते तो इसकी अक्षमता बढ़ेगी। तो साइट पर आप देख लेना, इसको जरूर देख लेना, क्योंकि ये चेंज होती रहती है। क्योंकि आजकल सोलर पावर प्लांट है वो स्थापित हो रहे हैं छोटे छोटे, तो वो यदि वो आंकड़ा इसके अंदर जोड़ते हैं तो क्षमता है इसकी बढ़ेगी। अगला, जैव ईंधन से हरियाणा में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादित की जा सकती है? मतलब अपने अंदर कैपेसिटी है कितनी उत्पादित कर, जैव ईंधन से हम बात करें, अकेले जैव ईंधन से बात करें तो 1400 मेगावाट उत्पादित की जा सकती है। कितनी मेगावाट? 1400 मेगावाट। ठीक है, 22वां, राज्य के कारखानों के कचरे से कितनी विद्युत उत्पादित की जा सकती है? कचरों किससे बात की जाए तो आंकड़ा जारी किया था इन्होंने, 17 मेगावाट जारी की जा सकती है। कितनी जारी की सकती है? 17 मेगावाट जारी की जा सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे जो अगला चैप्टर होगा जो कल, उसके बारे में हम जानेंगे। देखो इनका ये बेनिफिट होता है, कई बच्चों के दिमाग में से ये सारी चीजें निकल जाती है, और हमारे चैप्टर वाइज चल रहे हैं हम, जो
हमारा जो हरियाणा दर्पण का बुक का कॉन्सेप्ट लेके उसी के अनुसार, और उसके हम देखते हैं इसके बाद में, यह सीरीज होने के बाद में हम मैंने बताया था आपको कल भी, तो हम पूरे के पूरे जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। पुरानी परीक्षाओं के अंदर जितने क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करेंगे। और ये पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा अभी, ठीक है, टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको, जो आंसर की हुई पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, ठीक है प्यारे बच्चों। आज के लिए हमारा इतना ही, बाकी करेंगे हम कल। और यह ध्यान रहे कि हमारी ये कम से कम 32 क्लास रहे, 6-7 क्लास और मोस्ट ऑफ रहती है, 32 है या 35 क्लास है। उसके बाद में हमारा जो पुरानी परीक्षाओं के अंदर आए हुए क्वेश्चन वो करेंगे। और संडे को ज्यादा से ज्यादा जुड़ना। संडे को 11:15 बजे हमारी क्लास है, वह करंट अफेयर की क्लास होगी, अगस्त के करंट अफेयर की। अगस्त है, जुलाई तक हमारा हो गया, अगस्त करंट अफेयर हम संडे को 11:15 बजे की क्लास होगी, ठीक है, हरियाणा करंट अफेयर की, अगस्त की, ठीक है। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।